एक नाम क्या सिर्फ एक नाम ही होता है, या उस नाम के पीछे छुपी होती है सदियों पुरानी हिस्ट्री, हजारों लोगों की यादें और एक पूरे रीजन की पहचान। आज जब किसी जगह का नाम बदलने की बात होती है तो एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हमने उस नाम के पीछे छुपी हुई पूरे कहानी को समझने की कोशिश की है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुर्शिद है और आज हम बात करेंगे असम के एक ऐतिहासिक शहर के बारे में जिसका नाम है बदरपुर। বদরপুরের নাম সিদ্ধেশ্বর হবে, এখন থেকে আর বদরপুরের নাম ইসলামপুর হবে না, এখন থেকে আর ঔরঙ্গজেবের নাম শাহজাহান হবে না। এখন যদি ঔরঙ্গজেবের নাম পরিবর্তন হয়, যদি বদরপুরের নাম পরিবর্তন হয় যদি, তাহলে সিদ্ধেশ্বরই হবে। তার জন্য আমাদের তৎপরতা চলছে, আমাদের কাজ চলছে। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि बदरपुर की कहानी सिर्फ एक नाम बदलने की डिबेट नहीं है दोस्तों, ये कहानी है एक पुराने सिविलाइजेशन की, बराक और सुरमा वैली की मेमोरीज का, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की और उन लोगों की जिन लोगों ने बदरपुर रीजन की पहचान बनाई। तो दोस्तों, बदरपुर की हिस्ट्री किसी एक रूलर, किसी एक रिलीजन या किसी एक पीरियड तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर छुपी है पुराने ट्रेड रूट्स की कहानी, देवराइल जैसी हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स की मेमोरीज और 14th सेंचुरी के शाह जलाल और शाह बदरुद्दीन से जुड़े रीजनल ट्रेडिशंस, मुगल फ्रंटियर पीरियड का हिस्टोरिकल कनेक्शंस और ब्रिटिश पीरियड के डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स। आज दोस्तों, इंडिया में एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या एक शहर की पहचान उसके नाम से बदलती है या उसके काम से? पिछले कुछ सालों में नाम बदलने की पॉलिटिक्स बहुत तेज हो गई है। बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई कर दिया गया, मद्रास का चेन्नई, कलकत्ता का कोलकाता, बेंगलुरु का बेंगलुरु, इलाहाबाद का प्रयागराज, और इंस्टीट्यूशन के नाम तो बदल ही रहे हैं। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बना दिया गया, और ऐसे ना जाने कितने शहरों का, कितने रास्ते का, कितने इंस्टीट्यूशन के नाम बदल दिए गए, और कहीं नाम आने वाले दिनों में बदले भी जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिस्ट्री को सही करने का एक कोशिश है, पुरानी पहचान को वापस लाने की एक कोशिश है, नाम वापसी जैसे घर वापसी होता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नाम तो बदल जाएगा, लेकिन क्या उस नाम के पीछे छुपी हुई जो हिस्ट्री होता है, सदियों की पुरानी जो हिस्ट्री होती है, वो क्या बदल जाएगी? क्योंकि एक नाम सिर्फ एक बोर्ड पर लिखा हुआ अक्षर नहीं होता, वो एक पूरे दौर की कहानी होती है। और नाम बदलने के इस रेस में अब एक नया नाम सामने आया है, असम का एक बहुत ऐतिहासिक शहर बदरपुर का, जिसका नाम सिद्धेश्वर धाम बनाने की बात सामने आई है। लेकिन बदरपुर दोस्तों सिर्फ एक नाम नहीं है, ये बराक वैली और पुराने सिलेट रीजन की एक लेयर्ड हिस्ट्री का हिस्सा है। बदरपुर की कहानी किसी एक दिन या किसी एक पीरियड से शुरू नहीं होता। बदरपुर के अंदर एंशियंट सेटलमेंट्स है, मेडिएबल पीरियड की मेमोरीज है, सूफी ट्रेडिशंस है, मुगल पीरियड का हिस्टोरिकल कनेक्शंस भी है और ब्रिटिश पीरियड की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री भी मौजूद है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो बदरपुर का नाम ब्रिटिश पीरियड के दौरान बहुत प्रोमिनेंट हुआ। 19वीं सदी के आखिरी दिनों में और 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और असम बंगाल रेलवे के एक्सपांशन से बदरपुर को बराक वैली का एक इम्पोर्टेंट गेटवे बना दिया था, और वो अभी भी एक सेंटर बना हुआ है। बदरपुर जंक्शन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं था, ये कछाड़, करीमगंज, हाइलाकंदी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करने वाला एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल लिंक बन गया था। रेलवे ने बदरपुर को मॉडर्न रिकॉग्निशन दिया, लेकिन बदरपुर की हिस्ट्री सिर्फ यहीं से शुरू नहीं होता। बदरपुर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है दोस्तों। इसको और गहराई से जानने के लिए हमने बदरपुर एनसी कॉलेज के हिस्ट्री के प्रोफेसर बजलुर रहमान खान साहब से बात किया, और उन्होंने कहा, मैं कोट करता हूँ, बदरपुर की कहानी ब्रिटिश रिकॉर्ड या कॉलोनियल पीरियड से शुरू नहीं होती। इस जमीन की अपनी एक पहचान है जो सदियों पुरानी यादों, पुराने समाज और इसी रीजन की कल्चरल जर्नी से जुड़ी हुई है। और वो आगे कहते हैं, बदरपुर का इतिहास टाइम इमेमोरियल से बराक और सुरमा वैली की सिविलाइजेशन और यहाँ के लोगों की जेनरेशन से चली आ रही हिस्टोरिकल मेमोरीज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। तो दोस्तों, आपको शायद इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन बदरपुर एक बहुत ऐतिहासिक शहर है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में बदरपुर और इस रीजन के बारे में क्या कहा गया है। ब्रिटिश पीरियड के डॉक्यूमेंट्स में
कछाड़ और सिलेट रीजन की हिस्ट्री का डिटेल्ड रिकॉर्ड मिलता है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर BC एलन ने 1905 में अपने इंपॉर्टेंट वर्क असम डिस्ट्रिक्ट गेजेटर कछाड़, असम डिस्ट्रिक्ट गेजेटर सिलहेट, इन दोनों वर्क में इस रीजन के बारे में, इसकी जियोग्राफी, सोसाइटी, पॉपुलेशन, ट्रेड रूट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में डॉक्यूमेंटेशन किया है। लेकिन दोस्तों, बदरपुर की कहानी सिर्फ ब्रिटिश रिकॉर्ड तक लिमिटेड नहीं है। ओल्ड सिलेट और बराक रीजन को समझने के लिए एक और इम्पोर्टेंट नाम सामने आता है, हिस्टोरियन अच्युतचरण चौधरी। उनकी लिखी हुई किताब श्रीहोट्टर इतिवृत्तो, इसमें इस रीजन के पुराने जगहों के नाम, लोकल ट्रेडिशंस, फैमिलीज, कल्चर और हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज के बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। और ये सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हमें एक इम्पोर्टेंट बात समझाता है कि किसी भी जगह का नाम सिर्फ मैप पर लिखा हुआ वर्ड नहीं होता, उसके पीछे होता है पुराने डॉक्यूमेंट्स, लोकल मेमोरीज और सदियों पुरानी रीजनल हिस्ट्री। तो दोस्तों, बदरपुर को गहराई से समझने के लिए हमें सिर्फ आज का मैप नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई पुरानी हिस्टोरिकल जर्नी को भी देखना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस रीजन का और एक इम्पोर्टेंट एरिया देवराइल और उसकी पुरानी सेटलमेंट्स का हिस्ट्री देख लेते हैं। इसी रीजनल हिस्ट्री में देवराइल जैसे पुराने जगहों का जिक्र भी काफ़ी बार मिलता है, जो बताता है कि ये एरिया सिर्फ एक मॉडर्न सेटलमेंट नहीं है, बल्कि एक पुरानी कल्चरल लैंडस्केप का हिस्सा भी था। अब इस रीजनल हिस्ट्री को और डिटेल में समझने के लिए हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, 14th सेंचुरी के मिडिएबल पीरियड में। लगभग 1303 में सिलेट रीजन में हजरत शाहजलाल का नाम सामने आता है। रीजनल क्रॉनिकल और ट्रेडिशंस के मुताबिक उनके साथ काफ़ी सारे सूफी सेंट्स बराकबेली में आए थे, जिन्हें पॉपुलर ट्रेडिशन में, मतलब हमारे लोकल लैंग्वेज में 360 अउलिया या पीर के नाम से याद किया जाता है। आज भी दोस्तों, बराकबेली रीजन में इन स्पिरिचुअल फिगर से जुड़े हुए कई सारे दरगाह, मज़ार और हिस्टोरिकल साइट्स आपको मिल जाएगा। बदरपुर का आदम खां की मुकाम इन्हीं रीजनल ट्रेडिशंस का एक हिस्सा माना जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए, इसी हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के बीच हजरत शाह बदरुद्दीन का नाम भी सामने आता है और लोकल अकाउंट्स के मुताबिक बदरपुर का नामकरण हजरत शाह बदरुद्दीन के नाम और उनकी यादों से प्रेरित माना जाता है। और इस रीजनल हिस्ट्री को डीपली समझने के लिए बराक नदी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी नदी के साथ जुड़ी हुई है इस पूरे रीजन की हिस्ट्री। पुराने ज़माने में नदियाँ सिर्फ पानी का सोर्स नहीं होती थी, वो होते थे ट्रेड के रास्ते, ट्रेवल का कनेक्शन और सेटलमेंट की लाइफलाइन। बराक नदी भी इस पूरे रीजन की एक ऐसी ही लाइफलाइन है दोस्तों। इसके किनारे कई बस्तियाँ, कल्चरल एक्सचेंजेस और हिस्टोरिकल मेमोरीज डेवलप हुई है। लेकिन वही नदी अपने बाढ़ के बहाव में, फ्लड में और रिवर बैंक इरोशन में काफ़ी सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अपने साथ अपने में समा लिया है। लोकल अकाउंट्स के मुताबिक शाह बदरुद्दीन से जुड़े एक हिस्टोरिकल मेमोरी बदरपुर रीजन में मौजूद थी। शाह बदरुद्दीन का दरगाह बदरपुर डाक बंगलो के आसपास कहीं बताई जाती है, लेकिन कई सारे पुराने जगहों की तरह उनका भी दरगाह बदरपुर बराक रिवर इरोशन में चला गया। ये हमें याद दिलाता है दोस्तों कि पुराने हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है, अगर वक्त के साथ कोई स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाए तो क्या उसकी कहानी भी ख़त्म हो जाती है? तो दोस्तों, हिस्ट्री एक लाइन में नहीं समझाया जा सकता। हिस्ट्री इतनी सिंपल नहीं होती, इसके कई सारे लेयर्स होते हैं। कुछ हिस्ट्री हमें बहुत पसंद आता है और हमें अपने विरासत पर प्राउड भी फील कराती है, और कुछ हिस्ट्री हमारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। लेकिन हिस्ट्री को इग्नोर नहीं दोस्तों, समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रूलर, किसी भी पीरियड या किसी भी नाम को कम्प्लीटली इरेज कर देने से पास्ट चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि हिस्ट्री का मकसद किसी आर्गुमेंट को जीतना नहीं होता, बल्कि सच को समझना होता है। हिस्ट्री हमें बताती है कि पास्ट में क्या हुआ, ताकि हम उससे सीख सके और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सके। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री को समझने के साथ साथ प्रेजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ नाम बदलने से किसी रीजन का फ्यूचर चेंज नहीं हो जाता। उसके लिए डेवलपमेंट और ग्राउंड लेवल पर काम भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए एक इम्पोर्टेंट सवाल हम सबको पूछना चाहिए, एक MLA या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP का
या किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मेन काम क्या होना चाहिए? हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, उसको वोट देके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्लियामेंट में या असेंबली में भेजते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ नाम बदलने के लिए नहीं चुनते। हम उन्हें चुनते हैं अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और उनका सॉल्यूशंस निकालने के लिए। तो दोस्तों, एक रिप्रेजेंटेटिव का असली जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? एक रिप्रेजेंटेटिव की असली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो अपने इलाके में रोड्स, स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम, अस्पताल और हेल्थ केयर सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस पर ध्यान दे। लेकिन कई बार लगता है असली इश्यूज पर डिस्कशन कम और ज्यादातर ध्यान जो है वो नाम बदलने पर, धर्म पर, मंदिर मस्जिद पर, इन सब के ऊपर डिस्कशन ज्यादा होता है। याद रखिए दोस्तों, जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो, चूज करते हो, तो आप सिर्फ एक लीडर नहीं, अपने एरिया के फ्यूचर को भी चूज करते हो। अगली बार किसी भी इलेक्शन में जब आपके पास जब मौका आएगा, तब आप ऐसे बंदे को चुनना जो आपके लिए काम करे, जो ना सिर्फ नाम बदलने की बात करे। आज भी दोस्तों बराकबली के कई सारे एरिया में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हेल्थ केयर और एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। हर साल फ्लड्स और रिवर इरोशन होता रहता है, कई सारे फैमिलीज और जिंदगी को इफेक्ट करता है। इंडस्ट्रीज की कमी और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज के वजह से बहुत से यूथ को बाहर जाना पड़ता है। हिस्ट्री और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक शहर का असली पहचान सिर्फ बोर्ड पर लिखा हुआ नाम से नहीं होता, बल्कि वहाँ के लोगों की प्रोग्रेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ से होता है। तो दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि नाम बदलना हमेशा सही है या नाम बदलना हमेशा गलत है। दुनिया भर में वक्त के साथ साथ नाम बदले गए हैं, कभी कॉलोनियल पास्ट को रिमूव करने के लिए, कभी लोकल आइडेंटिटी को रेस्टोर करने के लिए। लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी में डिसीजन सिर्फ इमोशन से नहीं, रिसर्च और एविडेंस के बेसिस पर होना चाहिए। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरियंस का रिसर्च, लोकल लोगों की कहानियाँ और हिस्टोरिकल मेमोरीज सबको कंसीडर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक जगह का नाम सिर्फ मैप पर लिखा हुआ एक वर्ड नहीं होता, उसके पीछे होता है एक लंबी हिस्ट्री और लोगों की कहानियाँ। अब बदरपुर हो या दुनिया का कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस, नाम वक्त के साथ बदल सकता है, लेकिन हिस्ट्री को डिसअपीयर नहीं कर सकते। वो जिंदा रहता है, बुक्स में, किताबों में, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, पुराने जगहों की पहचान में और लोगों की यादों में। इसलिए हिस्ट्री को इरेज नहीं, समझना और प्रिजर्व करना जरूरी है। दोस्तों, हिस्ट्री एक कॉन्टिन्यूअस रिसर्च का सब्जेक्ट है और किसी भी रीजन की कंप्लीट हिस्ट्री को समझने के लिए हमें अलग अलग सोर्सेस को देखना पड़ता है। इस हिस्टोरिकल वीडियो को बनाते वक्त मैंने काफ़ी सारे हिस्टोरिकल अवेलेबल सोर्सेस को चेक किया है, काफ़ी बुक्स देखा है, गैजेटर्स को चेक किया है और रीजनल हिस्टोरिकल रेफरेंस का सहारा लिया है। लेकिन अगर इस वीडियो में कोई भी फैक्चुअल मिस्टेक हो या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो गया है, तो प्लीज़ ऑथेंटिक सोर्स, बुक या हिस्टोरिकल रेफरेंस के साथ कमेंट में बताएं। मैं खुशी से उससे वेरीफाई करूंगा और करेक्शन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा मकसद किसी आर्गूमेंट को जीतना नहीं है, हमारा मकसद है हिस्ट्री को फैक्ट और एविडेंस के साथ समझाना। ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन एक हेल्दी डिस्कशन हमेशा रेस्पेक्ट, फैक्ट और एविडेंस के साथ होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो हिस्ट्री को सिर्फ सुनना नहीं, गहराई से हिस्ट्री को समझना चाहते हैं। और अगर आप नए हैं तो डॉक्टर मुर्शिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड और शाहबानू केस के बारे में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।